दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो छोटों को प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। विनीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और आज है मंगलवार का दिन, क्योंकि कल बुधवार को कोई भी वीडियो आया नहीं है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। वो भी आगे बताएंगे, दिखाएंगे तो नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर बिस्तर उठा रहे थे और बारिश अभी भी हो रही है, क्योंकि बारिश यहाँ पर 2 दिन हो गए हैं नहीं हो रही। लेकिन आज वॉइस कर रही हूँ तो आज धूप निकली थी। तो आज है गुरुवार। तो यहाँ पर ये देखिए बारिश अभी 3 दिन से तो बहुत ही ज्यादा हो रही, 1 मिनट के लिए भी रुक नहीं रही है। तो कपड़े इतने सारे हो गए हैं, धुलते तो डेली हैं लेकिन सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि नहाना धोना ये थोड़ी रुक पा रहा है। तो यहाँ पर फिर नहाने धोने के बाद पूजन करके और आ गए थे। तो आज बनेगी कढ़ी, क्योंकि मट्ठा आया था कल गांव से, मही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो ही आया था। तो यहाँ पर बनेगी आज सेव वाली कढ़ी। तो आप सब बनिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पर ये देखिए कढ़ी हमारी चुर रही है और बनेगी रोटी, और चावल नहीं बनेंगे, शाम को बनेंगे चावल। तो यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। और एक हमारी बहन है, तो वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। तो यहाँ पर पूड़ी सेक देंगे और फिर बाद में रोटियां सेकेंगे, क्योंकि भूख का टाइम हो जाता है, फिर बच्चों को जल्दी रहती है। तो यहाँ पर एक तरफ कढ़ी बनती रहेगी और यही एक प्रॉब्लम में बोल रही थी मैं। कई एक बहन हमारी बेचारी, उसका पति उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। कोई ना सुने लेकिन पति को तो सुनना चाहिए। तो उसकी देवर की चलती है उसके घर में। तो अभी उसके लड़की हुई है, रिश्ते में हमारी बहन लगती है लेकिन दूर की है। तो बेचारी इतनी परेशान है और कल तो हद ही हो गई, उसी वजह से फिर मैंने वीडियो भी नहीं डाला। टेंशन में दिमाग रहा, सिर दर्द बहुत हुआ रात में, और रात में मुझे टेबलेट भी खाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा सिर दर्द हुआ टेंशन की वजह से। तो कोई भी हो अपना या फिर कोई भी हो, तो ऐसा उसके देवर की चलती है। 1 महीने की लड़की है, अभी उसकी 1 महीना हुआ है डिलीवरी हुई। तो अच्छे से सेवा भी नहीं हुई है, ना लड्डू ना हरीरा ना कुछ भी। और बस टाइम बाय टाइम बेचारी काम कर रही है, खा रही है खुद, और कपड़े वगैरह सब धुलती है। और सास उसकी पागल है, और सब उसके परिवार में फिर सभी पागल है, इतनी गुस्सा आती है। और सबसे ज्यादा है उसका पति, तो उसको तो रखना चाहिए, उसको ध्यान नहीं रखता है, उन्हीं की बातों में लगता है। अब बोल रहा है उनके पास चलो, तो वो बोल रही वो सास पागल है, तो कहीं बर्तन फेंक के मारती है, तो कहीं उसके ऊपर जल चढ़ाती है, पूजन करती है, ऐसे ढंग करती है। तो उस वजह से वो नहीं जा रही है। तो वो बोल रही है मैं यहीं पर रहूंगी, लेकिन उसका देवर आया है तो बोल रहा या तो जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम आपको मायके छोड़ जाएंगे। तो मायके लेकर और इतनी दूर निकल गया, और लड़कियों को नहीं ले जाने देंगे। तो एक लड़की है 4 साल की और एक है 1 महीने की। तो दोनों लड़कियां रो रही हैं, बच्चियां बेचारी छोटी छोटी। और उसके पापा ने लड़कियों को रख ली और वो चला गया लेकर उसको। फिर उधर से उसके पापा का फोन आया, कई एक क्या हो रहा है कि लड़की को कई बच्चियों को पास छोड़ कर आओ। रो रही है वो। जब छोड़ कर आया न कहे का तुमको छोड़ आएंगे हम भाभी मायके, और हमारी बच्चियों को हम ले जाएंगे, ऐसा कहीं होता है? पति कुछ बोल नहीं रहा और देवर की इतनी चल रही है, बताओ। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। बेचारी की बहुत ज्यादा, पति की तो चलनी चाहिए थोड़ी बहुत, नहीं तो फिर ऐसे लड़कों की शादी क्यों करते हैं? पता नहीं बेचारी की किस्मत में क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर फोन आ गया था मेरी बहन का, तो उसी से बात करने लगी थी। और इसके बाद यहाँ पर सेव बन गए हैं, थोड़ी सी पूड़ी बन गई हैं, और काफी देर बाद फिर मैं वॉइस कर रही थी, क्योंकि काफी टाइम तक मेरी बात चली थी उससे। और यहाँ पर ये देखिए सेव की कढ़ी बनेगी और अच्छी लगती है हमारे यहाँ पर। तो पकौड़ी की कम बनती है, सेव की ज्यादा बनती है, और मुनगा फली की। तो यहाँ पर ये देखिए सेव झूल लेते हैं, तो इसको बच्चे भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे, और साथ में उसमें भी डाल देंगे कढ़ी में, तो अच्छा गाढ़ापन आ जाता है और अच्छी भी लगती है कढ़ी। तो पहले मैंने झूरे थे उससे, छलनी से, लेकिन उससे पकड़ने में दिक्कत हो रही थी।
तो फिर मैं सोच रही थी इसको ना खवाऊं, क्योंकि फिर धुलने के लिए ज्यादा बर्तन हो जाते हैं, लेकिन फिर आखिरी में इसमें ही बनाना पड़ा। तो चलिए यहाँ पर बन जाते हैं और कढ़ी में डाल देंगे, और चावल तो नहीं बनाएंगे क्योंकि लेट हो गए थे। और ये देखिए हमारे सेव। तो आप सब बने रहिए, छोटा सा वीडियो है, फुल वॉच जरूर कीजिए। और क्या बताएं, अब कुछ कह भी नहीं सकते हैं ससुराल वालों के सामने। और उसकी तो अच्छी कर रही वो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूर है बेचारी। अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर बन गई है हमारी कढ़ी और पूड़ी, चटनी रात की रखी थी, और यहाँ पर रोटी, और मैंने बनाई है मेरे लाने मोटी वाली रोटी, क्योंकि कढ़ी के साथ ये रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर खा लेते हैं, क्योंकि जोरों की भूख लगी है, और जब कढ़ी बने तो और ज्यादा भूख लगे आती है देख कर ही। तो यहाँ पर ये देखिए चावल की कमी है, लेकिन शाम को देखेंगे बना लेंगे, कोई खाएगा तो। और अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं, और बारिश अभी दिखाते हैं, अभी भी हो रही है बारिश। बाद यहाँ पर ये देखिए पानी लगाएंगे, क्योंकि खिड़की में से पानी इतना आ रहा है अंदर, और यहीं रखी है हमारी पिसी का बिंडा, तो इसी वजह से इसको लगा देंगे। और इसकी साइकिल भी पड़ी है, तो उसमें भी जंग लग रही है देखिए। तो यहाँ से लगा देंगे, लेकिन फिर बाद में इसकी व्यवस्था बनी थी, तो फिर पानी खिड़की से नहीं आया था, और आज मिल रहे हैं हम सुबह। तो ये 2 दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो चाय बन रही है, और सुबह वाले काम भी पड़े हुए हैं, और आज निकली है धूप, तो धूप निकली है तो यहाँ पर मैं धुलूंगी कपड़े, क्योंकि जब बारिश होती है तो कपड़े बहुत ज्यादा अजीब सी उनमें से बदबू आती है, तो स्मेल सी, तो उस वजह से मुझे कपड़े धुलना है, क्योंकि धूप तो कभी कभार निकलती इन दिनों में, पता नहीं कल निकले या ना निकले। तो इसी वजह से तो अभी तो मौसम खराब था, लेकिन थोड़ी देर बाद और पल में धूप निकल आती है, पल में पानी गिरने लगता है। लेकिन आज तो दोपहर में निकली थी थोड़ी थोड़ी धूप, और बाहर की तो हवा ही काफी रहती है। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ चादर, ये बाहर वाले पलंग पर बिछा था, तो वही है, क्योंकि बच्चे आते हैं और चटाई तो डली रहती है पैर पोंछने के लिए, लेकिन फिर भी ये गंदा हो ही जाता है। बारिश में कितनी सफाई करो, लेकिन गंदा तो होता ही है, क्योंकि सीलन की वजह से। और उसके बाद यहाँ पर इनको धुलने में मुझे काफी टाइम लगा था, क्योंकि ये बेड के चादर भी हैं और बाहर वाले पलंग के भी हैं। तो आप सब बने रहिए, इनको धुल लेते हैं। और उधर इतना काम फैला है अभी, क्योंकि धूप की वजह से मैं सोच रही हूँ कि पहले कपड़े धुल कर डाल दूं, और बाद में फिर काम करते रहेंगे। और सुबह का टाइम है अभी, तो उधर मैंने दाल भी रख दी है, दाल चावल बनते रहेंगे, क्योंकि फिर ये सब काम करने में खाना लेट हो जाता है। और सब्जी रोटी भिंडी की बना लेंगे नहाकर। तो नहाकर भी इतने काम रहते हैं, नहाने के पहले भी काम रहते हैं। और जब अपन हड़बड़ी में काम करो तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, अब क्या करें क्या ना करें जब फैला होता है काम। तो यहाँ पर एक चादर धुल लेते हैं, और अभी मैंने कम कपड़े धुले हैं आज, क्योंकि अभी उतना नहीं है कि बारिश ना हो, तो इनको भी देखना पड़ेगा, बार बार इधर भी देखना पड़ेगा। और थोड़ी सी अपनी नजर हटी और बारिश होने लगेगी, तो जितने सूखे नहीं रहते उतने फिर वो गीले हो जाते हैं। तो कपड़ों की बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर कपड़े इतने धुल देते हैं, और एक बाल्टी ये रखे हैं। तो इनको धुलने में तो मुझे 2 घंटे लग गए थे करीब, और पूरी साड़ी गीली हो चुकी थी, लेकिन मैंने नहाया नहीं था, क्योंकि अभी और भी काम है। तो ये देखिए कपड़े डाल देते हैं, जब तक यहाँ पर दाल का कुकर हो गया था। तो अभी दाल को भी छौंक देंगे, चावल रख देंगे, और धूप अभी दिखाते हैं। उतनी धूप तो नहीं है तेज वाली, लेकिन फिर भी निकली थी। तो यहाँ पर ये देखिए, और जल्दी जल्दी में वॉइस कर रही हूँ, तो कुछ कह रही हूँ कुछ निकल रही हो। तो मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।